बिहार ने जो संदेश दिया है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो माहौल बना है वोट चोर गद्दी छोर एसआईआर को लेकर के, यह लड़ाई जब अंतिम रहेगी, जब तक लोकतंत्र और लोगों के अधिकार को रक्षा नहीं होगी, तब तक हम लोग राहुल गांधी जी के संघर्ष पर चलते रहेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं समझ रही। सामरिक और आर्थिक रूप से भारत नेपाल को हमेशा साथ रहा, लेकिन आज नेपाल की जो हिंसा है इसके पीछे एक बड़ा सोची समझी साजिश है। हमारे युवाओं ने हिंसा नहीं किया, हिंसा बाद में की गई और गलत तरीके से हिंसा किया गया। देखिए, पूर्णिया सांसद और महागठबंधन में जो है अब सीएम फेस को लेकर के बहस छिड़ गई है। कौन सीएम बनेगा इसकी अभी तक जो है सत्यापन नहीं हो पाई है और तेजस्वी यादव को भी लेकर के मुहर जो है अभी तक नहीं लगी है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, अब बिहार में राजनीति सियासत एक नए मोड़ पे है। बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से पूछा जाता है कि बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे का घोषणा अभी तक नहीं हुआ है महागठबंधन की तरफ से, तो उनका कहना है कि चुनाव बाद जनता तय करेगी कि सीएम फेस कौन बनेगा। यानी तेजस्वी यादव को सीधा सीधा जो है नकार दिया गया है। यानी अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव पर मुहर लगेगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी नजर और अपना जो है किसी और को देख रही है। और सीट बंटवारे को भी लेकर के बड़ी बात कह दी। अब देखिए, सीट बंटवारे को लेकर के अब घमासान मचा हुआ है। इन सभी बातों को लेकर क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आइए इनकी बातों को सुनते हैं। ये तो आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी ना बताएंगे। कौन बोला पहली बार? पहले इसके पहले से पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में गए हुए हैं, उसके बाद बैठक में हमेशा जाते। क्या कह दिया पहली बार? राहुल गांधी जी ने जो देश को संदेश दिया उसको घर घर तक पहुंचाना, ये दायित्व पार्टी को दी गई है और हम लोग मिल करके उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भी वोट की चोरी कर ली गई, तो निश्चित रूप से लगातार चोरी चोरी चोरी। तो जो हमारे नेता के मुद्दे हैं, रोजगार, बिहार का पलायन, बिहारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, उसको घर घर तक हम लोग एक महीने अंदर पहुंचाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे लीडर प्रियंका गांधी जी बहुत निकट भविष्य में बिहार का दौरा करेंगी। लगातार हम लोग बिहार ने जो संदेश दिया है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो माहौल बना है वोट चोर गद्दी छोर एसआईआर को लेकर के, यह लड़ाई जब अंतिम रहेगी, जब तक लोकतंत्र और लोगों के अधिकार को रक्षा नहीं होगी, तब तक हम लोग राहुल गांधी जी के संघर्ष पर चलते रहेंगे। ये तय करने का दायित्व तो हमारा नहीं है, कमेटी का है। और राहुल जी का साफ है कि कांग्रेस वर्कर और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट सर्वोच्च रहेगा। गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग मजबूती के साथ चलेंगे, रेस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। सर, बैठकें हो रही है लेकिन सीएम फेस को लेकर के मामला या हमको तो समझ में नहीं आता रहा। बीजेपी का सीएम फेस का क्लियर हो गया, कोई जिला में क्लियर होता है कोई राज्य में? तो आप लोग परेशान आत्मा काहे हैं? जनता वोट देगी, विधायक बनेंगे, सारे नेता मिलकर के विधायक दल के नेता के रूप में चयन हो जाएगा। मुख्यमंत्री भैया आप बहुत ज्यादा सिपहसालार हैं, आप सुने नहीं कि तेजस्वी जी संयोजक हैं और मुख्यमंत्री जनता बनाती है और गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी के विचार और संघर्ष के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री के आवास से जो है अपराध का संचालन हो रहा है। देखिए, तेजस्वी जी ने जो बात कही, जब लगातार हत्या हो रही, सिवान में लाली यादव की हत्या, मुन्ना यादव की हत्या, एक अपाहिज की हत्या,
यहाँ पर हत्या, राघोपुर में हत्या, लगातार घटना पर घटना हो रही है। सत्ता संरक्षित और राजनीति की हत्या तो बढ़ ही गई है और अभी चुनाव तक बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि अपराध और हत्या के रूप में बिहार बिल्कुल रक्त रंजित हो चुका है, रक्त चरित्र हो चुका है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं संभल रही। सर, नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, लोगों का कहना है ये जो देन है ना, नेपाल में हमारे जो 2 बच्चे जो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई थी, वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन चाइना हमेशा इन्वॉल्व हो चुकी है। हमारी सरकार 11 सालों से आंतरिक इंटरनल हम हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। हमारी सरकार सियासत और सत्ता में घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व है। हमारी सत्ता को विदेश नीति से, कूटनीति से कोई मतलब नहीं। बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया, म्यांमार हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाए। जो स्वाभाविक हमारे दोस्त थे, रूस हमारे साथ खड़ा नहीं रहे। चीन और पाकिस्तान पहले से दुश्मन हो गए और चीन की गिद्ध दृष्टि नेपाल पर थी और हमने नेपाल को छोड़ दिया। नेपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, हम लोगों ने डेमोक्रेसी की। नेपाल से हम लोग का बेटी और रोटी का संबंध, संस्कृति का संबंध। नेपाल सामरिक और आर्थिक रूप से भारत नेपाल को हमेशा साथ रहा, लेकिन आज नेपाल की जो हिंसा है, इसके पीछे एक बड़ा सोची समझी साजिश है। हमारे युवाओं ने हिंसा नहीं किया, हिंसा बाद में की गई और गलत तरीके से हिंसा किया गया। मधेशियों को दूर करने की कोशिश हो रही है और मैं इतना आपसे कह सकता हूं, 11 सालों के भारत सरकार की कूटनीतियों ने हमारे पड़ोसी देश को दूर कर दिया। पहलगाम के बाद इजराइल छोड़ के कोई कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कल जबरदस्ती ट्रंप को अपना स्वाभाविक भाई बना लिया, जबकि ट्रंप लगातार हम पर हमला कर रहा है। टैरिफ ने IIT को खत्म कर दिया, टैरिफ ने किसान को खत्म कर दिया और अब तो वीसा पॉलिसी को भी बर्बाद करने जा रहा है ट्रंप हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अमेरिका मेरा दोस्त हो सकता है, ट्रंप हो ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत क्लियर है हम इस मामले में और मैं साफ हूँ, नेपाल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जरूरत पड़े तो सेना भेजना चाहिए। तो जैसा आपने इनकी बातों को सुना, कैसे नेपाल मुद्दा हो, SIR हो, सीट बंटवारे हो या फिर तमाम जो चीजें चल रही है, और उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी पर भी कहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब देखिए, ये देखना होगा कि इन सभी मुद्दों पर जो है सरकार का क्या रुख रहता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।